वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट और SIC-32 वेबसाइट कॉस्ट पर जो है उससे रिलेटेड ICAP के स्प्रिंग 2024 के पास्ट एग्जाम से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है इररेजिस्टिबल लिमिटेड। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की डिटेल्स देखते हैं पहले। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द इंटेंजिबल एसेट ऑफ इररेजिस्टिबल लिमिटेड IL। और हमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें note on intangible asset for the inclusion in IL financial statement for the year ended 31st December 2023 in accordance with IFRS। टोटल का कॉलम नहीं चाहिए। अब पहले हम दोनों सिचुएशंस को जरा इवेल्युएट करते हैं कि दो चीजें हैं क्या। पहला पार्ट है कि IL स्टार्टेड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट अल्फा, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहां पर हमारी रेलिवेंट चीज है, ऑन 1 फरवरी 2023। और उसके बाद अप टिल द लॉन्च डेट ऑफ 1 दिसंबर 2023 द फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन अल्फा। अब जो आपका फरवरी से 1 दिसंबर तक का जो टाइम बनता है ये बनता है 10 मंथ्स। स्टाफ सैलरीज हैं जो फरवरी टू नवंबर लगी हैं। इक्विपमेंट 1 अप्रैल को लिया था, 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ है। इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन डेवलपमेंट में जाएगी, बाकी ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर शो होगा। कंज्यूमेबल्स फरवरी टू नवंबर लगे हैं और कंसल्टेंट फी मई टू नवंबर लगी है। Though the development activity started on 1st May 2023, the recognition criteria for the capitalization of internally generated intangible assets were met on 1st June 2023। तो क्राइटेरिया मीट हुआ 1st June 2023। All costs have been incurred evenly during the period mentioned against each cost. Useful life of alpha is estimated to be 6 years। यानी जब ये कंप्लीट हुई है तो हम इसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर सकेंगे अकॉर्डिंगली 6 years पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखें टोटल पीरियड जो है एक्सपेंडिचर का वो 10 मंथ्स है, लेकिन क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया 1 जून को मीट हुआ है तो जून से लेकर नवंबर 6 मंथ बनते हैं जिसकी हम कैपिटलाइजेशन करेंगे। अब 6 मंथ की कैपिटलाइजेशन होनी है, टोटल मंथ्स 10 है, तो जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं इवनली उनको हम 6/10 करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाफ सैलरी की बात करते हैं 60 की। तो अगर हम वर्किंग बनाते हैं अल्फा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तो स्टाफ सैलरी का 6/10 हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन के लिए 5 इयर्स और अप्रैल से ऑनवर्ड। तो लेकिन हम इसमें जो चार्ज करेंगे वो 5 इयर्स की लाइफ है और हम चार्ज करेंगे जून टू नवंबर। याद रखें जो अप्रैल और मई की डेप्रिसिएशन होगी वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। तो हम वंस अगेन उन 6 मंथ को फोकस कर रहे हैं जो कैपिटलाइजेशन पीरियड को मीट कर रहे हैं। तो 120 मिलियन डिवाइड बाय 5 इयर्स, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 12, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा बनेगी। बाकी जो डेप्रिसिएशन है इससे पहले के महीने की, बाद दिसंबर के महीने की, वो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस जाएगी। कंज्यूमेबल 70 लगे हैं ओवर 10 मंथ्स, इसका भी 6/10 मंथ करके हम 6 मंथ की अमाउंट लेंगे 42। और कंसल्टेंट फी जो है वो मई टू नवंबर लगी है। मई टू नवंबर जो है ये 7 मंथ बनते हैं, तो 28 मिलियन का 6/7 मंथ, क्योंकि 7 मंथ टोटल है लेकिन 6 मंथ ऐसे हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन हो सकती है। 24 टोटल हमारे पास आ जाएगा 114। और अब 114 पे अगर हम देखें तो 6 इयर्स की लाइफ है और 1 दिसंबर से ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक 1 मंथ का टाइम बनता है। तो 1 मंथ की इसकी हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देते हैं विच वुड बी 1.6 और हमारे पास जवाब आ जाएगा 112.4। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है पार्ट 2 में कि ऑन 1 जुलाई 2023 IL लॉन्च्ड इट्स न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली। और इंटरनली जब कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो SIC-32 अप्लाई हो जाता है एंड मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट। डायरेक्टली जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो गिवन है। सबसे पहले एक्वायरिंग ऑफ वेब सर्वर एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब सर्वर और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये IS-16 में आता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए ही मेन ज़रूरी हो वो उसी हार्डवेयर की कॉस्ट के साथ ऐड किया जाता है, तो इस पर तो IS-16 अप्लाई होगा। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये एडवर्टीजमेंट का पार्ट है तो इसको एक्सपेंस बना देंगे। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ये रिसर्च या प्लानिंग फेज होगा। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन द वेबसाइट, इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट से रिलेटेड है। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर, वंस अगेन ये कैपिटलाइज होगा एज अ वेबसाइट क्योंकि ये डेवलपमेंट का पोर्शन है।
प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर ऑर्डरिंग थ्रू वेबसाइट, ये वंस अगेन एडवर्टीजमेंट है, इसको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस चार्ज करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, ये वेबसाइट के लिए एक नेसेसरी कॉस्ट है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट आएगा, तो इसे कैपिटलाइज करेंगे। फिर है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट वेबसाइट वुड बी टेक्नोलॉजिकली ऑब्सलीट इन 4 years. However, IL plans to incur additional expenditure on the website to incorporate new technologies which will enable IL to use the website for 8 years. यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि जो फर्दर टेक्नोलॉजीज हैं वो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो 8 ईयर्स की लाइफ यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं है। नंबर 2, SIC 32 भी ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि वेबसाइट की लाइफ जो है वो शॉर्ट लेनी चाहिए, यानी जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हों उनमें से आप शॉर्ट वाली को कंसीडर करें। तो हम 4 ईयर्स को कंसीडर करेंगे, 8 ईयर्स को नहीं। और इस बेसिस पर अगर हम वेबसाइट कॉस्ट की एक सिंपल डिटेल बना लें, तो जिस तरह हम ऊपर नोटिस कर रहे हैं कि 3 आइटम कैपिटलाइज होने हैं। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट 13 का, कोड और इंस्टॉलेशन 8, और उसके बाद डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन 3। तो ये टोटल बनता है 24। और जिस तरीके से बताया हुआ है कि जुलाई को उन्होंने लॉन्च कर दी थी, और लाइफ हमने जिस तरह डिस्कस किया कि हम 4 ईयर यूज़ करेंगे, तो 24 मिलियन डिवाइड बाय 4 ईयर्स और 6 मंथ, जुलाई से दिसंबर, अमोर्टाइजेशन 3 की बनेगी, और ये ऐसे 21 का शो होगा। तो वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद हम सिंपली डिस्क्लोजर नोट बनाएंगे। 2 कॉलम ही बनने हैं सिंपल, टोटल का कॉलम हमने नहीं बनाना, तो उसकी तरफ चलते हैं। हमारी जो 2 वर्किंग्स हैं वो हम अपने सामने रखते हैं। 1 जनवरी को दोनों एसेट नहीं थे, ड्यूरिंग द ईयर आए हैं, तो फॉर्मेट बना लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट को 114 और वेबसाइट कॉस्ट 24, अमोर्टाइजेशन जो इनकी चार्ज हुई है वो 1.6 और 3, जिससे नेट हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। दोनों की बेसिस ऑफ मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल है। रिवैल्यूएशन मॉडल बहुत कम यूज़ हो पाता है इस 38 में फेयर वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। यूजफुल लाइफ जो हमने यूज़ की वो 6 ईयर्स और 4 ईयर्स, और दोनों पे स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया। तो वंस यू आर डन विद वर्किंग, तो जो डिस्क्लोजर नोट बनाना है, इट वुड टेक ओनली फ्यू मिनट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।